एक फिल्म आई थी चलती का नाम गाड़ी, बड़ी पॉपुलर हुई और इस समय उत्तर प्रदेश में चल रहा, उत्तर प्रदेश से लेके और गुजरात तक, साबरमती जेल तक चल रहा है पलटी का नाम गाड़ी। चलती का नाम गाड़ी नहीं, पलटी का नाम गाड़ी। ऐसा भय व्याप्त हो गया है कि माफिया अतीक अहमद और उसका भाई, अतीक गुजरात की जेल में है और उसका भाई बरेली की, जेल से निकलने को, पेशी पर आने को तैयार नहीं। करे ना, पेशी पे नहीं जाएंगे। और अतीक की हालत यह है कि सुप्रीम कोर्ट में आके माथा रगड़ा कि हे प्रभु बचाओ, उत्तर प्रदेश वाले हमको बुलाना, ले जाना चाहते हैं, हम जिंदा नहीं बचेंगे। ये भय अच्छा है। अपराधियों में भय होना भी चाहिए। अपराधी निर्भय हो जाए तो शर्मनाक बात है। अपराधी में भय रहे तो ये व्यवस्था के लिए अच्छी बात है, शासन के लिए अच्छी बात है, सरकार के लिए अच्छी बात है, देश और समाज के लिए अच्छी बात है। इसलिए ये भय अच्छा है। जनता में भय रहे तो शासन के लिए शर्म की बात, अपराधी में भय रहे तो शासन के लिए अच्छा। कोई जो स्थिति आपने देखा होगा, मुख्तार अंसारी, पूर्वांचल के सबसे बड़े बाहुबली, वो पंजाब से उत्तर प्रदेश आने को किसी सूरत में तैयार थे नहीं। उनके लिए कांग्रेस भी लड़ रही थी। कृष्णानंद की विधवा ने सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को चिट्ठी लिखकर पूछा था कि भाई आपकी पार्टी का क्या इंटरेस्ट है मुख्तार को वहां पंजाब में बनाए रखने का। अमरिंदर सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी और पूरी सरकार सेवा में लगी थी मुख्तार की, और मुख्तार भी जान बचाए बैठा वहां, वो उत्तर प्रदेश आने को तैयार नहीं। लेकिन यही योगी की सरकार थी जिसने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन मुख्तार को एक दिन जीप में बैठा ही लिया और लाके बांधा पटका जेल में। उस दिन से समझदार लोग बता रहे हैं कि इलाज हो गया, सारे कील कांटे दुरुस्त हो गए, सारे पेच दुरुस्त हो गए। वैसा ही लोग कह रहे हैं कि इलाज इलाहाबाद वाले का भी होना है, प्रयागराज वाले का, अतीक अहमद। सत्ता के शिखर से ऐसे संदेश आ रहे हैं, संकेत आ रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि विकास दुबे पार्ट 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वो स्थिति परिस्थिति क्या रहेंगी ईश्वर जाने। लेकिन जिस ढंग से मुख्तार की घेराबंदी हुई, वैसी ही घेराबंदी अतीक अहमद की भी होगी, ये जान लीजिए। अब उसमें बीच में विकास दुबे जैसा पार्ट 2 कार्यक्रम आ जाए तो भगवान मालिक। लेकिन ये तय है सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर कि जैसी घेराबंदी मुख्तार की गई, वैसा ही इलाज अतीक अहमद का भी होगा। अभी अतीक के चिंटुओं पर जो काम चल रहा है ना, ये छोटा काम है, ये ट्रेलर है। आज एक जो इसी उमेश पाल हत्याकांड में जो अभियुक्त है, उसका घर बुलडोजर ने ध्वस्तीभूत कर दिया, धुआं धुआं, मिट्टी मिट्टी। योगी ने कहा था मिट्टी में मिला देंगे, तो घर तो मिट्टी में मिल गया। एक दो बंदूक तलवार कील कांटा निकला भी है वहां से। अशरफ जो अतीक का छोटा भाई है, जो बरेली की जेल में बंद है, उसकी पत्नी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। चौतरफा कसा जा रहा है, चौतरफा कसा जा रहा है। यानी कोई
सोच सकता था कि अतीक और अशरफ दोनों इस बात के लिए हाहाकार मचाएंगे, चीत्कार करेंगे, आर्तनाद करेंगे कि या खुदा हमको यूपी न जाना पड़े। अब बरेली वाला करा, या खुदा हमको जेल से बाहर न जाना पड़े। जेल से बाहर निकलने में डर लग रहा है ना। याद कीजिए, आपने अपने जराइम की दुनिया में जाने कितनी जिंदगियां तबाह कर दी। और आज अगर आप भयभीत हैं तो ये उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के लिए संतुष्टि की बात है। कह रहे कि भाई अगर हमको लाना भी पड़े उत्तर प्रदेश तो केंद्रीय सुरक्षा बलों के संरक्षण में लाया जाए, उत्तर प्रदेश की पुलिस के हवाले न किया जाए। क्यों? आप एमएलए थे, एमपी थे, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस तो रहती थी आपके साथ, वो नमस्ते करती थी आपको नहीं? पुरानी सरकारों में उत्तर प्रदेश की पुलिस ही तो आपको झोला लेके चलती थी। अब उससे इतनी नफरत हो गई आपको, करे उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं चलेगी, बीएसएफ चली, आर्मी लगाई जाए क्या? ये बड़ा प्रश्न है। आगे क्या होगा? बिकरू जैसा दृश्य हो जाएगा, विकास दुबे जैसा। चूंकि अतीक ने आशंका यही जताई सुप्रीम कोर्ट में कि मेरा एनकाउंटर कर दिया जाएगा, मैं मार दिया जाऊंगा। सबको मौत से डराने वाला खुद गिड़गिड़ा रहा है कि कहीं मैं मार ना दिए जाऊं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकारों ने राज्य में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया को स्थापित कर दिया। लेकिन इतनी बात तो तय है कि जिनके नाम से कभी उत्तर प्रदेश में कंपन हो जाता था, भय का संचार हो जाता था, अगर आज वो डर रहे हैं, हाय तौबा मचा रहे हैं, चीत्कार कर रहे हैं, आर्तनाद कर रहे हैं, इधर उधर वकीलों की ओट लेके सुप्रीम कोर्ट में मत्था टेक रहे हैं, कोई ऐसी विधि निकले, कोई ऐसी तरकीब निकले कि उत्तर प्रदेश न जाना पड़े, तो ये तो अच्छा है। मैं समझना ही चाह रहा हूं कि विधि कोई हो, अपराधी दो मॉडल हैं हमारे सामने देश में। देखिए, सैद्धांतिक तौर पर कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली दो मॉडल हैं। क्या? मैं मायावती के समय में महीने 2 महीने में 100-125 केस जो अतीक के खिलाफ दर्ज करा दिए सरकार ने, उनकी बात नहीं कर रहा। वो तो खैर हाईकोर्ट ने भी कोशिश कर दिए थे, लेकिन 100 तो पक्के मुकदमे। क्या? एक में भी सजा नहीं। ऐसी ऐसी सुनाम धन्य सरकारें आई जिन्होंने केस वापस ले लिए। ऐसे ऐसे सुनाम धन्य अधिकारी पैदा हुए उत्तर प्रदेश में पुलिस के, जिन्होंने एफआईआर लगा दी राजनीतिक दबावों में। एक मॉडल ये है कि 100 केस करो, सैकड़ों मारो, लूटो काटो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मस्त रहो, चंपी करा घूमो। क्या? और ग्रह नक्षत्र अच्छे हो तो सांसद विधायक बन के रौब गांठो। दूसरा है, आपकी टांगे कांपें, आपको भय लगे, आप रोएं, चिल्लाएं, और आपको अपनी हैसियत का अंदाज हो जाए। कौन सा मॉडल जनता की दृष्टि से ठीक है मिश्रा जी? 2 ही मॉडल हैं व्यवहार में, बाकी तो सिद्धांत में होंगे, मैं नहीं जानता। पहले मुख्तार को समस्या थी उत्तर प्रदेश आने में, उनने और उनके साथ कांग्रेस ने पूरे घोड़े खोल दिए, सुप्रीम कोर्ट में इतना बवाल कटवाया, जाने कहां वकील लाए बड़े बड़े। क्या? कि या खुदा उत्तर प्रदेश नहीं जाएंगे? अरे भाई, आप यहीं के पैदाइश हो, या क्यों नहीं आओगे? काम यहां करके गए हो, या क्यों नहीं आओगे? कांड यहां करके गए, पंजाब में गुलगुले खाओगे? अब साबरमती में इधर चिट्ठी गई कि आजा भाई, अपना झोला पैक करो, यूपी में चल रहा है पूछताछ के लिए। वो सुप्रीम कोर्ट आ गया, अतीक मियां है करे ना। वो जो गाना था ना चित्रा सिंह, जगजीत सिंह की गजल, कि ये भी ले लो, वो भी ले लो, मुझे लौटा दो बचपन के दिन, वैसे अतीक करे सब ले लो, झोला झंगड़ है, रहने यूपी न भेजो। क्यों?
और उसका छोटा भाई जो बरेली में बंद है वो कह रहा मुझे जेल से बाहर पेशी पे नहीं जाना। क्यों भाई? कांड करोगे फिर टांगे कांपेंगी और बाहुबली भी लिखवाओगे अपने आगे। गुजरात में शासन भाजपा का हो या लोक दल का हो, जनता दल का हो, वो ठीक बात, सबको पता भाजपा का शासन है। प्रश्न आया गुजरात कैसे गया? गुजरात भाजपा के कहने से नहीं गया। एक लखनऊ में एक नौजवान को, कारोबारी को अतीक के गुंडे गए उठा लाए, जेल में लाके अतीक के सामने पेश किए, रात भर मारे, उसके मकान दुकान फैक्ट्री के कागज लिखवा लिए। वो सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये क्या तरीका है भाई? बोले फिर इनके जन्मपत्री देखिए अतीक की। सुनिए कपिश बाबू, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सबसे पहला काम स्टेट को ऑर्डर किया कि इसको गुजरात शिफ्ट करो, तत्काल प्रभाव से गुजरात शिफ्ट करो। इसलिए गुजरात गए। अब वहां गुलगुले खा रहे, लाठी खा रहे, वो अतीक जन एक बेटा अभी नहीं, दोबारा में आगे कपिश अभी नहीं। और दूसरी बात समझ लीजिए, विकास दुबे याद है, उसके चलते टांगे कांप रही। ठीक, मुख्तार भी तो आए सही सलामत 14.5 घंटे सफर करके, उनकी गाड़ी के तो नट बोल्ट नहीं खुले, आ गए ना। अब मुख्तार की बेटे भी गिरफ्तार है, उनकी बहू भी गिरफ्तार है, इसमें तकलीफ है क्या किसी को? मुख्तार तो पंजाब से सुरक्षित आए ना, उत्तर प्रदेश। अतीक भी आ जाएंगे। शायद 2006 था अगर सही याद कर रहा हूं। अतीक बाबू के मन में टोटे टोटे हो गया मन। बोले ये धूमनगंज चूमनगंज साला कितना करे हैं? बोले अरे गाड़ी निकाल, नोएडा है, नोएडा आ गए। बोले अब नोएडा की जमीन हम बांटेंगे। उस वक्त नोएडा में बड़ा सोना उगल रही थी, नोएडा की जमीन है। सुन लो भैया कपिश बाबू, क्या लोगों ने बताया कि उस्ताद ऐसे नहीं होता। बोले ना हम जहां खड़े हो गए वहीं हो गई जमीन। क्या एक बड़ी प्रभावशाली चेयरमैन थी नोएडा में, उनका भी सरकार से सीधा था टॉप पे। क्या इसका बदमिजाजी देखो, इसका दुस्साहस देखो। ओपी सिंह जी, अतीक उनके घर 14A में कोठी चेयरमैन की, घुस गए, चेयरमैन नहीं मिली तो उनकी अम्मा को 100 जन्म तार दिए। क्या वो फड़फड़ाती रही चेयरमैन नोएडा। चेयरमैन नोएडा को आप सब लोग जानते हो, किसी भी काल में बहुत बड़ा आदमी होता है चेयरमैन नोएडा। ठीक, मुख्यमंत्री से सीधे संपर्क में होता है, ये सब जानते हैं, मैं नहीं, सब जानते हैं। ठीक, सरकार से गिड़गिड़ाती रही वो चेयरमैन, रिपोर्ट नहीं लिखा पाई अतीक के खिलाफ थाने में कि इसने मेरे घर में घुस के मेरी मां से बदतमीजी की। ये जलवा जलाल था। अच्छे अच्छे सांसद मंत्रियों को ये जलवा जलाल उपलब्ध नहीं रहा। बड़ी कश्मकश होती है। कहा जाता है कि भाई आप बुलडोजर चला देते हो, आप आदमी को गाड़ी में बैठाना चाहते हो ताकि गाड़ी पलट जाए, चलती का नाम गाड़ी की जगह पलटी का नाम गाड़ी हो जाए। और आपके विरोधी कहते हैं कि आप खुद न्याय करने लगते हो न्यायालय के स्थान पर। एक दूसरी ओर मसला ये है कि इस प्रदेश की आंखों ने ऐसा न्याय देखा कि 100 मुकदमे के बाद भी आदमी मूछें यूं ऐंठ रहा है और किसी में सजा नहीं। क्या मैं इस बात से हमेशा बड़ा खिन्न रहा, आज नहीं, जब से बहस का काम कर रहा हूं टीवी पर, कि पूरे सबके साथ पूरे ब्रह्मांड में एक सा हो। ये जब कहा जाता है ना, तो इसका एक व्यवहारिक अर्थ ही होता है कि अभी जो हो रहा है उसको रोक दिया जाए। ठीक ठीक है, सबके साथ होना चाहिए, लेकिन पहले अतीक का की चूड़ी टाइट हो जाए, अतीक को वहां से पकड़ के यहां लाया जाए, जैसे मुख्तार की हो गई। ठीक, 2-4 जेलर भी जेल चले गए, दिमाग ठीक हो गया, ऐसे ही लाना चाहिए। अभी शासन को विपक्ष के इस प्रचार में फंसना ही नहीं चाहिए ना। पहले अतीक, उसके बाद सब जगह। क्या दिक्कत है? आज घटना घटी उस पर चर्चा नहीं हो। अच्छा, दूसरी चीज, मैं उस राजनीतिक बहस में जाना नहीं चाहता। रघुराज प्रताप 15 साल तक किसके साथ थे और आपके घर में उनकी हैसियत क्या थी हमको पता है। छोड़ो ना उन बातों को। ब्रजभूषण कहां से पैदा हुआ? ब्रजभूषण ये तो पता करना होगा ना मित्र। इसलिए जब इस ढंग की बात कहो तो एक बार सबके बायोडेटा देख लो कि कहीं हमारे में तो नहीं रहे। और ये जो इसका भाई है छोटा,
आज बरेली जेल में बंद, इसको 3 बार टिकट दी कि नहीं दी सपा ने। एक लार्जर प्रश्न खड़ा होता है, जो ओपी सागर की जो बिरादरी है यानी अधिकारियों की, वो उनके मनोबल को, ये घटना जो मैं बताने जा रहा हूं, ये जो ट्रेंड है जूतों तले रौंद देता है। रामपुर में सीआरपीएफ के कैंप पर प्राणघातक हमला किया आतंकियों ने, ठीक। पकड़े गए वो लश्कर तैयबा के थे, भाजपा सपा कांग्रेस पार्टी गली के गुंडे छोटे मोटे वाले नहीं थे, वो बड़े वाले थे। कहां के? लश्कर तैयबा वाले थे। क्या? जिनको अभी कल ही परसों फांसी की सजा दी है एनआईए कोर्ट ने, देखा होगा सबको। 2012 में उत्तर प्रदेश की सरकार अदालत गई कि हुजूर ये लोग भले आदमी हैं, हम चाहते हैं, यानी सरकार चाहती, स्टेट चाहता है कि इनके खिलाफ मुकदमे वापस कर लिए जाए। कोर्ट ने कहा लाना मेरा डंडा किधर है, लाठी लाओ रे। क्या? तो वो डीएम कलेक्टर सब भागे डर के मारे। क्या मिश्रा जी? और ऐसा एक ही साथ नहीं हुआ, ये संकट मोचन में जो बम ब्लास्ट किए थे जाके, उनके भी केस वापसी के लिए सरकार गई थी अदालत। तो अतीक का जलवा क्यों नहीं बढ़ेगा, मुख्तार का जलवा क्यों नहीं बढ़ेगा, छविराम का जलवा क्यों नहीं बढ़ेगा, पोथी का जलवा क्यों नहीं बनेगा, लाला राम का जलवा क्यों नहीं बढ़ेगा, ददुआ का जलवा क्यों नहीं बढ़ेगा। मैंने उनके भी नाम ले दिए जो गुजर गए। ये जो लोग अपने को बाहुबली, महाबली, माफिया, सुपर माफिया, अल्ट्रा माफिया, एक्सक्लूसिव माफिया टाइप का डेजिग्नेशन खुद ही ले लेते हैं, क्या ये लोग इतना डरते क्यों हैं, इतना कमजोर क्यों अंदर से दिखते हैं? क्या? अरे छाती खोलो, चलो उत्तर प्रदेश। आप तो ऐसे ऐसे करके पूरी पृथ्वी दहला सकते हो, नहीं बम फेंक सकते हो, फिर चिड़िया जैसा दिल क्यों हो जाता है? आप कोर्ट में रो रहे जाके करे ना हुजूर नहीं जाएंगे, वो देखो बाहर खड़े हो लोग, करे चलो हम नहीं जाएंगे। आदमी ऐसा क्यों डरता है? अव्वल कानपुर की घटना पर जितना विपक्ष के लोग बोलने का साहस नहीं किया, उससे ज्यादा साहस से अमिताभ अग्निहोत्री बोला। ये सबके लिए बताई दे रहा हूं, लिख लो और दिमाग में डाल लो परमानेंटली, दाएं बाएं भागने की जरूरत नहीं, परमानेंट दिमाग में डाल लो। जितना नेताओं की हैसियत नहीं पड़ी हिम्मत, उतना मैं बोला। फिर भी मैं ये भी बोलता हूं, वहां के पाप के कारण, वहां की गलती के कारण कानपुर की जो वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, ये बुलडोजर गुंडे मवाली आतंकियों के घर ढाने से रोका नहीं जाना चाहिए। ये घर ढाने का काम जारी रखना चाहिए। इस सत्ता के शासन के छाती पर खड़े होके अपना इकबाल बुलंद करना चाहते हैं लोग, इनका घर ढाया जाना चाहिए। ये कैसी बात हो गई? मैं उस बहस में पढ़ना नहीं चाहता था जो बात कपिश जी उठा रहे हैं। ये बड़ी ये इस टाइप के तर्क बहुत बचकाने हो जाते हैं। तो इंडियन पेनल कोड ही हटा दें फिर सागर साहब, क्योंकि जितने अपराध पर जो धाराएं हैं, अपराध तो नहीं रुकता, तो धाराएं कहाँ हटा दें, फ्री कर दें। वो करे अपराध रोक लिया, सब समाजवादी पार्टी वाले करें तो फ्री कर दें। क्या भैया जिस चीज को अतीक बनना है ट्रेनिंग लो, तुरंत आ जाओ मैदान में, धूमनगंज से लेके और नरकटियागंज तक। ओपी सागर फिर यही कहना क्या? मुझे तो विपक्ष की यही इच्छा लग रही। बोले फलाना काम करके आपने रोक लिया, बोले गाड़ी पलट के रुक गया, फलाना करके रुक गया, तो बंद कर दे, पुलिस विभाग छोड़ो, मिड डे मील में पैसा ज्यादा दे। एक घटना ए.के. मिश्रा जी जवाहर बाग में घटी थी। हमारे पुलिस के कई अच्छे अधिकारी और कई जवान शहीद हो गए। जवाहर बाग में हैं? जी। उनकी शहादत हमारे ऊपर कर्ज है, अगर ऐसे लोग सरवाइव करते हैं तो। नहीं, मैं सिर्फ एक सीधा लोक मन का सवाल, गुंडे बदमाश जो घोषित तौर पर हैं, जिनको सब जानते हैं किसी पार्टी को कि इनका काम केवल गुंडई है, ये अपराध है सारा है, उनके घर में बुलडोजर चल जाए। वो कोई मनरेगा में नौकरी करके मकान बनवाए थे नहीं ना, किसी की रिवाल्वर लगाई मकान पर जमीन ले ली, किसी की रिवाल्वर लगाई मकान बनवा लिया, तीसरे की रिवाल्वर लगाई उसमें फर्नीचर डाल लिया। कोई मेहनत काम करके या पैसा कमाए थे क्या? बुलडोजर क्यों नहीं चले? ध्वस्तीकरण का अधिकार स्थानीय प्राधिकरणों, नगर निगमों के पास कानूनन है, ठीक, उसकी एक प्रक्रिया है, उनके पास अधिकार है। ये नहीं कपिल बाबू आप नहीं समय नहीं दे पाएंगे, अब फिर ट्वीट पर होगी, लिखिए। अब मेरी बात का खंडन, अभी तो यहाँ एक व्यवस्था है, अभी नहीं।
उनके पास अधिकार है। ये मसला, एक मिनट कपिल भाई रुको, ये मसला सुप्रीम कोर्ट गया था। ओपी सिंह जी आप भी रुको। देश के बड़े वकीलों ने कहा, सागर साहब आप सुनिए ध्यान से, देश के बड़े वकीलों ने भारत की सबसे बड़ी अदालत में कहा कि ये बुलडोजर अराजक है, कई राज्यों में चल रहा है, एक ऐसा आदेश दे दीजिए कि सब जगह बुलडोजर बैन हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, स्थानीय प्राधिकरणों के पास कानूनन ये अधिकार है, हम केस टू केस प्रक्रिया में कहीं खोट है तो दखल दे सकते हैं, ऐसा आदेश नहीं दे सकते कि बुलडोजर बंद हो जाए पूरे देश में। ये हुआ था। नहीं कपिल जी आप नहीं आएंगे ना, आपके पास अब रुकना होगा, ठीक। एक दूसरी बात, और सागर साहब, राजनेताओं ने जो बातें कही ना अच्छी अच्छी, आज जो विपक्ष में है वो कह रहे कि कानून से चलो, सब बिल्कुल ठीक। उन राजनेताओं का मिजाज आपको पता है, आप तो अधिकारी रहे हो, शहरों में रहे हो, देखा होगा क्या। अरे कुर्ते पर कोई छींट डाल जाए तो उसका नहीं पता लगता था अगले दिन सुबह। क्या कोई एफआईआर होती थी, कोई मुकदमा लड़ता था? आदमी मिलता था, किससे बताऊं, वहां भी उन जिलों में भी कप्तान तैनात रहते थे, क्या कर लेते थे? उन जिलों में भी बार एसोसिएशन होती थी, क्या कर लेते थे? मैं उदाहरण देके बता दूंगा, मैं बड़ा विचित्र आदमी हूं क्या? आपकी व्यक्तिगत तौर पर कानून में इतनी आस्था है, आपके खाने में दही का डब्बा आया, कानून में आस्था बता रहा हूं, 6 डब्बे आए, एक डब्बे के ऊपर एक ह्यूमन बाल था, कवर्ड था डब्बा, 5 अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए, न नोटिस न कुछ, बाहर। क्या उसमें कानून नहीं लगता? लगता है ना। अतीक के समय कानून पालन होना चाहिए, मुख्तार के समय पालन होना चाहिए। छविराम को ऐसे कैसे मार दिया गया, इसकी जांच कराओ। पोथी को क्यों मारा, इसकी जांच कराओ। निर्भय गुर्जर के साथ ऐसा अन्याय कैसे हो गया, इसकी जांच कराओ। प्रातः स्मरणीय ददुआ के खिलाफ ऐसा कैसे हो गया, इसकी जांच कराओ। यह कानून है। अरे आपकी चप्पल खो जाए तो आप अधिकारियों की बलि ले लेते हो। सागर साहब गलत कह रहा हूं, आप कहोगे गलत, मैं नाम बता दूंगा। क्या किसी कानून में लिखा है कि नेता की चप्पल खो जाए तो अधिकारी सस्पेंड हो जाएगा? कहीं लिखा है? बताओ, आप लोग खंडन करो, मैं नाम लेके बोलने लगूं। ये ना बताओ महाराज। और सुन लीजिए, मैं कहना नहीं चाहता, एक आजम साहब जा रहे थे एक शादी में, ओपी सिंह जी, कपिल भाई, तो आजम खान तो चीफ मिनिस्टर के रौले में रहते थे अखिलेश जी की सरकार में, और ये सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा ओपी सागर। क्या मेरे घर वो जब आए थे आजम भाई, तो कलेक्टर और कप्तान दोनों तब तक कुर्सी पर, स्टूल पर भी नहीं बैठे। मैंने कहा इधर बैठ जा, वो तो अंदर है। बोले ना, जब वो चले गए सैल्यूट मार लिए तब बैठे। क्या चाय तक नहीं पी? ये लिखा है कहीं कानून में? लिखा है क्या? मेरे घर आए थे, कहानी कविता ही नहीं, मेरे घर खुद आए थे आजम खान। क्या मैं कहूं उनसे बैठ जाओ, नहीं बैठे। एक कट पर कहीं एस्कॉर्ट गलत मुड़ गई, क्या 35, 40, 50 लोगों की जो फ्लीट थी सब सस्पेंड करा दिया। गाड़ी में बैठे बैठे कप्तान को इतना सम्मानित कर दिया, फोन पर उन्होंने इतना सम्मानित कर दिया, वो बाप बाप चिल्लाने लगा। क्या वो कानूनन जायज है? मैं कलेक्टर से जूते पर पॉलिश कर आता हूं, ये जायज है? ये जायज है? ये कानून, ये संविधान बाबा साहब लिख गए कि कलेक्टर से नेता जूते पॉलिश करा सकता है, लेकिन अमिताभ अग्निहोत्री कुछ बोल देंगे तो उनकी गर्दन पकड़ लेना, कहना कानून लाओ। क्यों भाई, आप में सुरखाब के पर लगे हैं? आप में सुरखाब के पर लगे हैं क्या? कोई गलती से ही किसी नेता की शान में गुस्ताखी करके देख लो। सागर साहब, सारे कानून, भारतीय दंड संहिता, ज्ञान संहिता, संविधान संहिता आपको पता लग जाएगी 5 मिनट में। क्या पहला फोन जाएगा
अगर वो खुद नहीं उनके चेले पीट पीट के मार डालेंगे तो फोन थाने में जाएगा, इसको हेलीकॉप्टर बनाओ, उल्टा टांग, और उसके बाद 4 बातें और कही जाएंगी, वो मैं टीवी बोल नहीं सकता। क्या कई स्थानों पर कई चीजें डालने का आदेश भी होता है ना। बोले भैया को घूर दिया है, क्यों भाई, भैया खुदा है? अरे छोड़िए, डीपी यादव जैसे लोगों के सामने 7 महीने ऐसी स्थिति देखी एक दौर में। सागर साहब तो टकराए थे उनसे भी, ये क्या बुराई है भाई? सुप्रीम कोर्ट में ये एज इट इज मसला गया था बुलडोजर का, मैं फोटो, कपिल सिब्बल साहब काला कोट पहन के लड़े थे मुकदमा, लाल कोट नहीं, सफेद कोट ने काला कोट पहन के लड़े थे, पूरा ज्ञान बताया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने अपना ओपिनियन ये दिया था कि ब्लैंक रोक नहीं लग सकती, नो, ये इलीगल नहीं है, इलीगल हो तो केस लाइए, हम केस टू केस हियर कर सुन लेंगे क्या। इसलिए ये प्रचार बंद कर दीजिए कि बुलडोजर किसी दूसरे ग्रह का कोई अमानवीय काम है, नहीं। अरे चौतरे तोड़ने का तो रोज काम होता है, बुलडोजर चलता है। सागर साहब आप नहीं देखे, नाली के अतिक्रमण बुलडोजर से ही हटता है। गजब करते हो आप लोग भी। सरकार कहीं कोई प्रोजेक्ट बनाती है, वहां जो कुछ होता है वो बुलडोजर से ही हटता है। हम तो रोज देखते हैं मित्र। तो अतीक के चेले चिंटू पर चल गया तो कोई गुनाह है क्या? मैं फिर वंस फॉर ऑल बता दूं, शासन को एक्शन करने का अधिकार है जितना कानून मैं जानता हूं, ठीक। शासन के एक्शन करने के, सागर साहब आप भी सुन लीजिए, कपिश जी आप भी, ओपी सिंह जी आप भी, शासन के एक्शन लेने के अधिकार को कोई न्यायपालिका कर्टेल नहीं कर सकती, प्रतिबंधित नहीं कर सकती, शासन व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी, ठीक। कोई अदालत ही नहीं कह सकती कि गोली क्यों चलाई पुलिस, गोली नहीं चलाएगी पुलिस, नहीं कह सकती। फिर जज साहब को कौन बचाएगा जब उनको लोग घेर लेंगे? हां, गोली चला दी तो अदालत को अधिकार है उस केस की समीक्षा करने का कि गोली ठीक चलाई थी कि गलत, लेकिन गोली चलाने से कोई नहीं रोक सकता। गाड़ी पलटने से कैसे कोई रोक देगा? कोई कानून है कि गाड़ी नहीं पलटेगी? अरे पानी पड़ा है, नट ढीले थे, पलट गई, ड्राइवर को झपकी आ गई, बसें गिर जाती, आदमी गिर गया, हाय तौबा मचेगी, बसें नहीं गिर जाती। मैं कपिश जी से बहुत विनम्रता से कहूंगा, सारे भारत के वकील मिल जाएं और एक जाएं, सब लोग मिलकर सुप्रीम कोर्ट जाएं, कहें भाई मिलॉर्ड एक आदेश पारित कर दो, कोई गाड़ी नहीं पलटेगी। वो कहेंगे भाई हम कैसे पलट कर सकते हैं यार, जो परिस्थिति बनेगी उसमें पलट भी सकती है। ये तो बैठने वाले और चलाने वाले के ग्रह नक्षत्र पे है, बच्चेगा कि जाएगा नहीं, तमीज से बैठेगा तो बच जाएगा, कूद फांद करेगा तो पलट भी सकती है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ये तो लिखा ही रहता ट्रक के पीछे। इसमें कौन सी ऐसी हाय हाय है? सब लोग कह रहे, ऐसा पिक्चर पेंट कर रहे हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश में, देश के सबसे बड़े सूबे में कानून तोड़ो अभियान चल रहा। नहीं, ऐसा नहीं है मित्र। मेरे घर पर बुलडोजर आ जाए, सागर साहब आप भी अपनी धारणा को थोड़ा सा अमेंड करिएगा, आप विद्वान आदमी हैं। मेरे घर पर बुलडोजर आ जाए, ये अधिकार गाजियाबाद प्रशासन को है क्या? लेकिन कानून मुझे ये राइट देता है कि मैं ओपी सिंह की पार्टी की सरकार के प्रशासन के विरुद्ध अदालत जाऊं और अदालत से डायरेक्टिव लाऊं और प्रशासन के मुंह पे मारूं क्या? पुलिस को गिरफ्तारी करने से नहीं रोक सकते आप, कोई कानून नहीं रोक सकता। गिरफ्तारी वैध है अवैध है, ये समीक्षा करने का अधिकार पुलिस को, अदालत को है। इस बात को क्यों नहीं समझते हम लोग? कैसे कोई मुलजिम मना कर सकता है कि हम यूपी नहीं जाएंगे? क्यों भाई, क्यों नहीं जाएंगे? आपका राज है। अगर उत्तर प्रदेश में आपकी पूछताछ के लिए जरूरत है तो आप क्यों नहीं जाएंगे? हाँ, अदालत ये कह सकती है कि नहीं इनको नहीं आ रहे, अदालत ही इंटरवीन कर दे कि नहीं इनसे वहीं जाके पूछताछ कर दो, तो बात समझ में आती। आप क्यों नहीं आएंगे? मुख्तार अंसारी ने सारे छल छद्म किए थे ना मित्र, उनकी सरकार, अमरिंदर की सरकार भी उनके पीछे खड़ी थी। कैसी व्यवस्था है?
अब्बास के साथ उसकी पत्नी का जो मामला आया जेल में, क्या परिस्थिति बनी, कई सरकारी अधिकारी निलंबित हो गए। इसलिए मैं कहता हूं ऐसा प्रचार भी मत करिए। क्या हम वो व्यवस्था चाहते हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, भविष्य के ऐसे व्यवस्था छोड़कर जाना चाहते हैं जिसमें ऐसे भस्मासुर पनपते रहें, जो साम्राज्य खड़ा कर लें हजारों करोड़ का, सैकड़ों लोगों की जान ले लें, जिनके चित्र से, आवाज से आदमी भयक्रांत हो जाए? ऐसा सिस्टम छोड़ के जाना चाहते हैं क्या? और अगर नहीं तो पार्टी से ऊपर उठिए मित्र, सबको पकड़िए, सबको, सबका फन कुचला जाना चाहिए कानून के दायरे में। ये भी बोल दिया, नहीं तो बाद में कहो के फन कुचलना तो संविधान में नहीं लिखा, कानून के दायरे में। लेकिन आत्मरक्षा में पुलिस को गोली चलाने का अधिकार है ना? उस अधिकार को कैसे छीन लेंगे हम? इसलिए छीन लेंगे कि योगी बाबा ने कहा कि ठोक दो, नहीं ना। फिर इनको बंदूक दी किस लिए? फिर इनको तुलसी की माला नहीं देते राधे राधे करने के लिए कि जपते रहो सड़क पे? बंदूक, रिवॉल्वर, जो भी पिस्टल दी इसीलिए दी ना। और पुलिस पर जब लोग आक्षेप लगाते हैं नेता लोग, तो मुझे कष्ट इसलिए होता है सागर साहब, आप सब लोग पुलिस की भारी हिफाजत के बिना पान खाने भी नहीं निकलते मारे डर के। क्या? फिर उन्हीं पुलिस वालों को लांछित करते हैं। छोड़ दीजिए पुलिस की हिफाजत, आपको नहीं है भरोसा? उसी उत्तर प्रदेश की पुलिस को आप लांछित करते हो और उसी उत्तर प्रदेश पुलिस के 30-30 जवानों के साथ पान खाने के लिए निकलते हो। ये दोहरा व्यवहार नहीं चलना चाहिए। धन्यवाद।